मेक $30 डेली विद कैनवा एंड मोबाइल फ़ोन। जी हाँ, कैनवा से अर्निंग बहुत इजी तरीके से हो सकती है, वो भी बहुत अच्छी और इजी स्किल सीख के। तो अगर आप थोड़ा बहुत कैनवा को जानते हैं और कैनवा से अर्निंग करना चाहते हो तो आज की वीडियो को एंड तक मस्टली वॉच कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपने कैनवा को ओपन करेंगे और सर्च बार में सर्च करेंगे वर्कशीट्स। आप जैसे ही सर्च करोगे आपके पास नीचे बेतहाशा इससे रेलिवेंट वर्कशीट्स आ चुकी हैं जो कि पहले से ही एडिटेबल हैं और उसके साथ साथ वो डिज़ाइन हुई हैं। ठीक है, मतलब आप इनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं और ये ऑलरेडी वर्कशीट्स पड़ी हुई हैं कैनवा पे, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। ठीक है, और हम देखें यहाँ पे मैंने ये वाली एक सेलेक्ट की है वर्कशीट और इसके नीचे भी आपको इससे रेलेवेंट और भी मिल जाएंगे। साइड पे कस्टमाइज दिस टेम्पलेट का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करोगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपको नेक्स्ट इंटरफेस में यही डिज़ाइन ओपन करके दे देगा। अब यहाँ पे हमने इसको ये देखें, इसको हम इजीली एडिट कर सकते हैं, इसमें जो डिज़ाइन है उसको आगे पीछे कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मीन्स इट्स फुली कस्टमाइजेबल, आप इसको फुली एडिट कर सकते हो। बट हम बिल्कुल यहाँ पे स्क्रैच से एक दो वर्कशीट्स बनाते हैं। ठीक हो गया, सबसे पहले हमने न्यू कैनवस लिया, उसका जो कलर है ग्रीन उसको हमने रिमूव किया, ऊपर टाइटल का हमने नेम दे दिया वर्कशीट। ठीक है, और अब हम जो है वो इस वर्कशीट को हम एडिट करेंगे और बिल्कुल स्क्रैच से एक वर्कशीट बनाएंगे। उसके लिए अब हम एलिमेंट्स में जाएंगे और सर्च करेंगे रेक्टेंगल। ठीक है, आप जैसे सर्च करोगे आपके पास डिफरेंट शेप्स आ जाएंगे रेक्टेंगल के, आप कोई एक सेलेक्ट कर लो जो आपको सूट लग रही है। उसके अलावा अगर आप लैपटॉप पे यूज़ कर रहे हो तो आर प्रेस करोगे तो भी आपके कैनवस पे रेक्टेंगल शेप आ जाएगी, आप उसको फिर कस्टमाइज़ कर लो। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे जो ग्राफिक्स में मुझे मिला था मैंने वो ले लिया और मैंने इसमें अब टेक्स्ट ऐड करना है। उसके लिए अब मैं अगेन टेक्स्ट पे जाऊंगी और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट लिख लूँगी जो मैंने लिखना है। ठीक है, जैसे कि क्योंकि मैं यहाँ पे वर्कशीट बना रही हूँ और मैं उससे भी स्पेसिफिक निश में जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे मैथ वर्कशीट बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सब्सट्रैक्शन से रेलिवेंट एक वर्कशीट बनाऊँगी। ठीक है, जो कि मैथ का जो है वो मैथ का मैं बना रही हूँ ये वर्कशीट। ठीक हो गया, हमने ये वर्कशीट जो बनानी है इसमें मैं दो आपको बना के दिखाऊंगी, एक मैथ वाली और एक और भी। ठीक है, तो बाकी जो है वो आपको इससे आइडियाज़ भी मिल जाएंगे कि आपने वर्कशीट किस तरह और कैसे बनानी है। तो मैंने यहाँ पे अपना टेक्स्ट ले लिया, मैंने इसको एडिट करके इसमें इफेक्ट ऐड किया, उसके बाद मैंने इसका कलर चेंज किया एंड देन मैं उसको जो है वो रेक्टेंगल के अंदर यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगी और उसका कलर हम प्योर वाइट कर देंगे। ठीक हो गया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे हमारा टेक्स्ट और जो रेक्टेंगल है वो रेडी हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हम अगेन जाएंगे एलिमेंट्स पे। ठीक है, और वहाँ पे जाके हम सर्च करेंगे एप्पल। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे जो रेलिवेंट सब्सट्रैक्शन के डिफरेंट क्वेश्चन है उसके मतलब वाली वर्कशीट बना रही हूँ, तो उसमें मैं जो एक ग्राफिक यूज़ करूँगी वो एप्पल का करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एज अ सैम्पल के तौर पर ये बना के दिखा रही हूँ, आपको इससे आइडिया मिल सकता है, आप कोई और भी ग्राफिक्स यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एप्पल का एक जो कार्टूनिश टाइप ग्राफिक्स है वो यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगी जितना उसका साइज़ मुझे चाहिए। ठीक है, एंड देन मैं उसको जो है वो डुप्लीकेट करती जाऊँगी एंड उसके अपने हिसाब से जो है वो इस तरह इसको सेट कर दूँगी एंड देन सबको जो है वो इकट्ठा करके मैं ग्रुप कर लूँगी एंड उसको मैं जो है वो डुप्लीकेट करूँगी एंड नीचे जाके अपने अकॉर्डिंग देन उसको अनग्रुप करके जितनी मुझे उसमें चेंजेस करनी है, लाइक ऊपर मैंने अगर 5 एप्पल्स यूज़ किए नीचे जो है वो मैं 4 कर लूँगी। ठीक है, तो इस तरह मुझे सब्सट्रैक्शन के क्वेश्चन बनाने हैं तो उससे रेलिवेंट इस तरह मैं जो है वो डिफरेंट ये वाले जो एप्पल्स हैं इनको एडजस्ट करूँगी। ठीक हो गया, तो इस तरह जो है वो ये सारा प्रोसेस होगा। बाकी अगर आपको कैनवा यूज़ करना नहीं आता तो मैंने अपने चैनल पे कंप्लीट डिटेल वीडियो कैनवा से मुतल्लिक अपलोड की हुई है जिसमें मैंने बताया कि आप किस तरह कैनवा यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप मैंने ईच एंड एवरीथिंग कैनवा के बारे में बताया बेसिक से। ठीक है, तो अगर आप न्यू हैं कैनवा से मुतल्लिक हैं, आपको बिगिनर हैं कैनवा से मुतल्लिक, आप सीखना चाह रहे हो, ये स्किल सीखना चाह रहे हो, तो आप वो मेरी प्लेलिस्ट में मस्टली वॉच कीजिएगा, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 1 बाय 1 जितना भी है मैंने सेट कर लिया है। ठीक है, और मैं ऊपर से उसको डुप्लीकेट करके जितना मुझे चाहिए है उनकी टर्म्स वो जो है वो सारी मैं यूज़ कर रही हूँ।
ग्राफिक्स की, ठीक है। और उसके मुताबिक ये सारा मैंने इस तरह जो है वो यहाँ पे जो एप्पल है उनकी एडजस्टमेंट कर ली है। साइज़ आप एक ही जो आपने फर्स्ट में ग्राफिक्स यूज़ करना है उसका एक दफ़ा ही उसका साइज़ और स्पेस एडजस्ट कर लें। बाकी फिर इस तरह डुप्लीकेट अगर आप करते जाएंगे तो फिर आपका साइज़ उसका छोटा बड़ा ना होगा, ठीक है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बाकी अगर आपको यहाँ पे साइज़ इनका ज़्यादा लग रहा है तो बाद में आप इसको ग्रुप करके इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमने अपने यहाँ पे ये ग्राफिक्स एडजस्ट कर लिए हैं। अब हम अगेन एलिमेंट में जाएंगे और सर्च करेंगे इक्वल का आइकॉन, ठीक है। यहाँ पे मैंने जैसे ही सर्च किया मेरे पास डिफरेंट आ चुके हैं। यहाँ पे मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था, बट ये वाला जो रेड लाइंस वाला है ये मुझे अच्छा लगा। मैंने इनको जो है वो यहाँ पे मैंने चूज़ किया और अपने डिज़ाइन में ले लिया। अब मैं इसका कलर जो है वो चेंज कर दूँगी। कलर मैं इसका ऑब्वियसली ब्लैक रखूँगी, लेकिन पहले मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लूँगी, ठीक है। तो पहले वाले पे मैंने इसका अगेन वही जो मैंने एप्पल ग्राफिक्स के साथ किया था सेम एज़ इट इज़ मैं यही प्रोसेस इसके साथ करूँगी। इसका साइज़ पहले मैं सारा जो है वो डिक्रीज़ कर लूँगी, जितना मुझे रखना हुआ उतना कर लूँगी एंड देन मैं उसको जो है वो कॉपी पेस्ट करके और उसको जो है वो सबके मुताबिक एडजस्ट कर दूँगी, ठीक है। तो इस तरह जो है वो ये सारे मैं वन बाय वन इनको एडजस्ट कर दूँगी। पहले मैंने जो है वो जहाँ पे हमारे एप्पल ग्राफिक्स ख़त्म हो रहे थे वहाँ तक मैंने इस तरह इसको एडजस्ट किया था, बट यहाँ पे जो बाद में मैंने इनको जो है वो इक्वली जो इक्वल के आइकॉन्स हैं उनको मैंने जो है वो एडजस्ट कर लिया था। खैर वन बाय वन अब हमने जो है वो इसको भी यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। अब हमने इसमें जो नेक्स्ट प्रोसेस ऐड करना है वो है हमारे पास यहाँ पे हमने बॉक्सेस ऐड करने हैं, ठीक है। तो बॉक्स आप जो है वो स्क्वायर वाला बॉक्स भी ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल जो है वो लाइंस वाला स्क्वायर भी ले सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम अगेन एलिमेंट में जाएंगे और यहाँ पे हमने पहले सर्च किया था बॉक्स, लेकिन वो और डिफरेंट ग्राफिक्स आ रहे थे रेलिवेंट टू बॉक्स, ठीक है। लेकिन हम अगेन सर्च करेंगे कीवर्ड स्क्वायर का, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट स्क्वायर वाले आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो है वो एक यहाँ पे चूज़ कर लूँगी। वन थिंग अगर आपको यहाँ पे कोई अच्छा सूटेबल ग्राफिक्स नहीं मिल रहा तो आप इसको पिंटरेस्ट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो। इसके अलावा पिक्साबे एक वेबसाइट है, वहाँ पे डिफरेंट ग्राफिक्स शो हो जाते हैं फ्री में, तो आप उन पे सर्च कर सकते हो, ठीक है। वो वाले ग्राफिक्स भी आप यहाँ पे अपलोड करके यूज़ कर सकते हो अपने डिज़ाइन में, अगर आपको यहाँ पे कोई पेड मिल रहा है या अगर कोई नहीं मिल रहा आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड, ठीक हो गया। तो अब हमने यहाँ पे एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया एंड देन उसको हम जो है वो वन बाय वन यहाँ पे डुप्लिकेट करेंगे और उसको जो है वो एडजस्ट कर देंगे अपने डिज़ाइन में। तो यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट जो है वो 80% काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने जो है वो अपनी जो भी एडजस्टमेंट करनी थी वो भी कर ली है, उसके अलावा जो भी ग्राफिक्स सेट करने थे वो भी कर लिए हैं। अब हम इन सब को ग्रुप करेंगे एंड उस ग्रुप करने के बाद मैंने पहले भी आपको बताया कि आप इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इस तरह सबका साइज़ इक्वली जो है वो सेम रहेगा, छोटा बड़ा ही नहीं होगा, ठीक हो गया। तो ये इस तरह हमारी ये वाली वर्कशीट जो है वो प्रिपेयर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा काम हमारा जो 20% है वो ये रहता है कि हमने इसको सब, क्योंकि ये सब्सट्रैक्शन की क्वेश्चन है तो हमने इसमें जो है वो सब्सट्रैक्शन से रेलिवेंट जो है वो कुछ ऐड करना है। का मतलब ये तो सिंपल शो हो रहे हैं एप्पल्स के आइकॉन, तो हम यहाँ पे ना एक और एक्टिविटी लाने के लिए, एक और जो है वो इसको मॉडर्नाइज करने के लिए हम सर्च करेंगे एलिमेंट में क्रॉस, एंड जो क्रॉस हमने लिया है, ठीक है, उसको जो है वो हम वन बाय वन एप्पल पे जो है वो सेट कर देंगे। एंड अगेन पहले की तरह इसका साइज़ एक ही रखें एंड देन बाद में उसको डुप्लिकेट करें, ठीक है। इस तरह जो है वो एप्पल्स के ऊपर क्रॉस आ जाएगा एंड इट्स मीन कि अगर आपके पास 5 एप्पल है तो जिन पे क्रॉस है तो 5 में जो क्रॉस वाले एप्पल्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट करें एंड जो बाकी बचे हैं उनका आंसर जो है बॉक्सेस में लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लियरली जो कॉन्सेप्ट हम देना चाह रहे हैं वो ईजिली जो है वो नज़र आ रहा है। तो इस तरह जो है वो आपका जो क्लाइंट होगा जिसके लिए आप सैम्पल बना रहे हो उसको भी ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा क्रिएटिव हो तो अच्छा लगेगा, ठीक हो गया। तो बाकी यहाँ पे वन बाय वन जो है वो मैं सारा इसको जो है वो ये जितने मुझे करने हो प्रोसेस ये मैंने कर दिए हैं, ठीक है। ये मैंने वीडियो पॉज करके यहाँ पे ये सारा कर दिया है। आप ये आइडिया ले सकते हो जब आपने सैम्पल के तौर पर बनाना है तो आप जो है वो इस तरह ये बना सकते हो। तो हमारी एक जो वर्कशीट है वो हमारी यहाँ पे प्रिपेयर हो चुकी है, ठीक है। बाकी जो है वो अगर आपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, रेक्टेंगल का करना है, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कर सकते हो, सारे चेंजेस इसमें ला सकते हो। खैर हमारी यहाँ पे एक वर्कशीट प्रिपेयर हो चुकी है। अब हम अपनी जो है वो दूसरी वर्कशीट प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है। जल्दी जल्दी वो मैं उसका आइडिया आपको दे देती हूँ, ठीक है। उसके लिए जो है वो सिंपल आपने करना है, आपने एक कैनवस लेना है, देन आपने एलिमेंट में जाना है, वहाँ पे आपने एक नंबर सर्च करना है। लाइक यहाँ पे मैं सर्च करूँगी 5, ठीक है। कोई भी आप नंबर ले लो, 3, 4, 2 कोई भी ले लो। यहाँ पे एक नंबर मैंने सर्च किया जैसे ये वाला 5, ठीक है। आपको कोई भी उसका उससे एलिमेंट को ईजी सा मिल जाएगा इस तरह एचडी या प्रिंटेबल, ठीक है। तो इसका नंबर मैंने ले लिया, इसका साइज़ मैंने डिक्रीज़ करके अपने मुताबिक एडजस्ट कर लिया और उसको मीटर में मैंने सेट कर लिया, ठीक है। आप इसका साइज़ बाद में भी सेट कर सकते हो। देन आप एलिमेंट में जाओगे अगेन एंड उसमें सर्च करोगे सर्कल, ठीक है।
आपके पास डिफरेंट सर्कल आ जाएंगे। आपने ये सर्कल बॉर्डर लाइन वाले लेने हैं, फुल नहीं लेना, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट देखिए सर्कल तो आपके पास आ चुके हैं, जो आपको बेस्ट लगे, ठीक है, वो सर्कल आप चूज़ कर लो एक, लेकिन मेक श्योर कि वो ब्लैक कलर में हो, दूसरा वो थोड़ा दिखाई भी दे, इतनी ब्रीक लाइन ना उसको हो उसकी बॉर्डर लाइन की, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो देखिए हमने यहाँ पे ये वाला सर्कल मुझे अच्छा लगा था, मैंने इसको चूज़ कर लिया। अब इन सर्कल्स में आप क्या करोगे कि इन सर्कल्स को आप इसका साइज़ छोटा जितना आपने रखना है उसको करोगे, एंड इन सर्कल्स को डुप्लिकेट करके जो नंबर हमने 5 मिड में सेट किया है उसके इर्द गिर्द जो है वो उसको सारा इसके रख दोगे। या तो आप दो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है, या तो रैंडमली इसके इर्द गिर्द लगा दो, ठीक है, कि मतलब सारे पेज पे रैंडमली आप सर्कल्स जो है वो एडजस्ट कर दो, या फिर आप जो है वो सिर्फ एक सर्कल इस तरह बना दो, ठीक है। तो इस तरह ये सर्कल यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। ये प्रॉपर सर्कल तो नहीं है, बट एक ये जो है वो थोड़ा है कि 5 के इर्द गिर्द जो है वो डिफरेंट सर्कल्स आ रहे हैं एक सीक्वेंसेस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो इस तरह आपने ये सर्कल सेट कर देने हैं। उसके बाद आपने टेक्स्ट में जाना है और यहाँ पे जो है वो नेम देना है कि हम ये वर्कशीट किस तरह की बना रहे हैं, ठीक है। तो उसका टाइटल भी तो देना है, तो उसके लिए मैंने टेक्स्ट में जाके ये लिखा कलर देन सेम नंबर, ठीक है। तो ये टेक्स्ट लिख के मैं इसका साइज़ डिक्रीज़ करके इसको कर दूँगी। बाकी ये जो है वो हम इसको ग्रुप करके इसका साइज़ छोटा कर देंगे, वो एंड में हम ये वाला कॉन्सेप्ट करेंगे। अब हमने इन सर्कल्स के अंदर डिफरेंट नंबरिंग ऐड करनी है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 5, तो ठीक है, तो हमने उसके सर्कल्स में डिफरेंट नंबरिंग ऐड करनी है। जैसे कि 1, ठीक है, वो मैं कर दूँगी। इसके बाद जो है वो मैं और भी डिफरेंट नंबर्स हैं 2, 3, 4, ठीक है। तो इस तरह हमने डिफरेंट नंबर विदाउट एनी सीक्वेंसेस, तो आप इस तरह सेट कर दोगे, ठीक है। कोई आपने सीक्वेंस नहीं रखना है, आप सीक्वेंस में रखना चाहो तो भी कर सकते हो। एंड इस तरह ये भी बहुत अच्छी एक एक्टिविटी किड्स के लिए हो जाएगी कि जहाँ जहाँ 5 है आपने उसको कलर करना है सेम नंबर, ठीक है। तो ये देखिए मैंने वीडियो पॉज करके ये कर दिया था। अब मैं इन सबको ग्रुप करूँगी, इसका साइज़ छोटा कर दूँगी, एंड आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे जो है वो ये वाली दूसरी जो वर्कशीट है वो भी बन चुकी है। यहाँ पे ये ग्रुपिंग सही तरह नहीं हुई थी, तो मैंने अगेन उसको अनग्रुप करके अगेन ग्रुप किया, एंड देन मैंने इसका साइज़ जो है वो छोटा किया था, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको वर्कशीट्स का आइडिया हो चुका होगा कि आपने किस तरह जो है वो इनको बनाना है और किस तरह इनको प्रिपेयर करना है। बाकी आप इनके आइडियाज़ अगर और लेना चाह रहे हो अपने सैम्पल के लिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए वर्कशीट्स के, तो आप उसके लिए पिंटरेस्ट में देख सकते हो, गूगल से देख सकते हो, इवन कैनवा पे ये जो है वो अवेलेबल है, ठीक है, डिफरेंट वर्कशीट्स, तो आप वो देख सकते हो। तो इस तरह हमारी जो है वो ये दोनों वर्कशीट प्रिपेयर हो चुकी हैं। पहले वाली हम डिलीट कर देंगे और इन दोनों को जो है वो हमने तैयार कर लिया है। इसको हम अब डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के लिए सिंपली आपके पास साइट पे शेयर का ऑप्शन है, आप उस पर जाओगे, देन आपके पास नीचे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, उस पर जाओगे, एंड PDF स्टैंडर्ड में आप इस दोनों पेजेस को डाउनलोड कर लोगे। नहीं तो 1 बाय 1 आप पेज को PNG फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा काम यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इनसे अर्निंग कैसे करनी है। अर्निंग आपने वर्कशीट बना के इसको सेल करके करना है फाइवर पर। फाइवर फ्रीलांसिंग वेबसाइट है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, बिगनर्स फ्रेंडली है, बिगनर्स को ऑर्डर दिलाने में बहुत हेल्प आउट करती है उनकी अर्निंग में। किड्स वर्कशीट मैंने इनके सर्च बार में सर्च किया, मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, ठीक है। मैंने जैसे ही सर्च किया 1100 रिजल्ट आए हैं। अगर तो आप थोड़ा सा भी फाइवर के बारे में जानते हो तो आपको अच्छे से अंदाज़ा होगा कि ये जो नंबरिंग है 1100, ये कितना डिपेंड करता है ऑर्डर लेने में। मतलब 11, इसका मतलब है कि जो किड्स वर्कशीट कीवर्ड है इस पर 1100 गिग्स हैं, और ये बहुत कम गिग्स हैं एज़ कम्पेयर टू जो लार्ज निश होती हैं उनके मुताबिक। बाकी ये स्किल अभी जो है वो फ़िलहाल हाई डिमांडेड है मार्केट में, बट लो कंपटीशन है इसमें। कंपटीशन लो है, इसमें लोग कम हैं, इसमें कीवर्ड जो गिग्स हैं वो लोगों की कम है, ठीक है। तो अगर आप ये स्किल कैनवा पे सीख के यहाँ पे फाइवर पर ट्राई करते हो, अपनी गिग बनाते हो और यहाँ पे अच्छे से अपने सैम्पल रिप्रेजेंट करते हो, तो इट्स हाईली चांसेस कि आपको ऑर्डर्स मिलें। बाकी ये भी हाईली चांसेस हैं कि आपकी गिग फर्स्ट पेज पे रैंक हो, बिकॉज यहाँ पे गिग्स बहुत कम है लोगों की, ठीक है। और आप, मैं ये पेज ये जो आपको इस कीवर्ड पे दिखा रही हूँ कि ऐसे लोगों के भी गिग्स हैं जिन पे ऑर्डर नहीं है, वो भी फर्स्ट पेज पे हैं, ठीक है। तो इट्स मीन कि आपके पास हाईली चांसेस हैं कि इस कीवर्ड पे, इस स्किल पे अगर आप काम करते हो तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशंस आएंगे। कि तो आप देख सकते हो कि वही सिंपल से डिज़ाइन है जो अभी मैंने आपको कैनवा पे बनाने सिखाए हैं, या आप कैनवा पे इनको इजीली बना सकते हो। आप इनको वर्कशीट्स को बनाने का आइडिया यहाँ से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये देख लें, ये ऑर्डर्स हैं जो उन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं, बहुत सिंपल हैं। बाकी मैं एक और गिग आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें भी उन्होंने कहा है कि मैं वर्कशीट्स बना के दूंगा, बट इन्होंने कोई स्पेसिफिक एक निश यहाँ पे चूज़ की है। जो है वो वर्कशीट्स की उन्होंने कहा है कि मैं किंडरगार्टन जो प्री स्कूल्स है, किड्स एक्टिविटी, उससे रेलेवेंट वर्कशीट्स बनाऊँगा। तो ये जो है वो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे ये भी सिंपल सी
सी वर्कशीट्स हैं जो कि आप इजीली बना सकते हैं और इनको डिज़ाइन कर सकते हैं। बस आपने ये करना है कि आपने यहाँ पे जो अपनी गिग बनानी है उसमें जो इमेजेस यूज़ करनी है वो बहुत रिप्रेजेंटेबल हो, बहुत अच्छी हो, बहुत हाई क्वालिटी की हो और बहुत अच्छी गिग बनानी है, ठीक है। बाकी अगर आपने फाइवर पर अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, वो आपने कैसे बनाना है, गिग कैसे बनानी है, ये सारा कुछ मैंने फाइवर की प्लेलिस्ट में बताया हुआ है। उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके मछली वॉच कर लीजिएगा। बाकी जब आप गिग बनाते हो तो आपको 5 कीवर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरा कीवर्ड एक और मैं आपको बता देती हूँ, कैनवा वर्कशीट। क्योंकि आपको कैनवा पे ये बना रही हूँ वर्कशीट, तो अगर आप बेसिक ये कीवर्ड भी यूज़ करती हो अपने टाइटल में या फिर अपने कीवर्ड सेक्शन में कि कैनवा वर्कशीट, तो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। और ये इसमें बहुत कम जो है वो गिग्स हैं, 6 8 गिग हैं इसमें। और यहाँ पर भी चांसेस हैं आपके कि आपकी गिग जो है वो फर्स्ट टू सेकंड पेज पे रैंक होगी और आपको अच्छे अच्छे ऑर्डर मिलेंगे, ठीक हो गया। तीसरा कीवर्ड आपको मैं बता दूँ, अगर आप एक स्पेसिफिक निश में जा रहे हो तो मैथ वर्कशीट, ठीक है। अगर आप एक वर्कशीट की भी एक स्पेसिफिक सब निश में जाना चाहते हो तो मैथ वर्कशीट ऑप्शन है, ठीक है। तो ये वाला कीवर्ड है मैथ वर्कशीट, ये भी इसमें बहुत कम गिग्स हैं, तो ये वाला आप यूज़ कर सकते हो जब भी आप ये वाला गिग बनाओ। तो बाकी जो है वो उसके फाइवर की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक आपको कमेंट सेक्शन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो मस्टली वॉच कीजिएगा उसको अगर आप ये वाली स्किल फाइवर पर ट्राई करना चाह रहे हो तो। और ये तीनों कीवर्ड जो है वो आप अपने गिग में यूज़ कर सकते हो, और इन तीनों गिग में ही आपके चांसेस हैं इन कीवर्ड्स पे कि आपकी जो गिग है वो हाईली पेजेस पे जो है वो रैंक करेंगी फर्स्ट टू सेकंड में, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन आएंगे, क्लिक्स आएंगे एंड ऑर्डर्स आएंगे। सो आई होप सो कि आपको जो है वो ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप ये स्किल ट्राई करने वाले हो कि नहीं। बाकी वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।